सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माई। हांसी के सामान्य अस्पताल में हम मौजूद हैं। दरअसल आज जो है हांसी के सामान्य अस्पताल में नेशनल ह्यूमन्स राइट कमिश्नर जो हैं बालकृष्ण गोयल, वो यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है बारीकी से पूरे अस्पताल का जो है वो निरीक्षण किया। कहीं न कहीं जो ये चीज़ें जो हैं पहले भी एक जो यहाँ आई थी एक टीम जिनने जाँच की थी और अब जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो खुद यहाँ पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो संकेत है कि अब जो है कहीं न कहीं सामान्य अस्पताल में सुधार ज़रूर हो सकता है। चलिए उनसे बात करेंगे कि क्या-क्या जो खामियाँ हैं, वो यहाँ मिली हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मेरा 6 दिवसीय हरियाणा का दौरा है, जिसमें मुझे गुड़गांव, हिसार, सिरसा और अंबाला जिलों को देखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है मुख्य रूप से अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके ये देखता है कि किसी प्रकार के मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो आज मेरा उसी क्रम में हांसी के सब डिवीज़न हॉस्पिटल में आना हुआ। तो यहाँ पे मैंने देखा चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितनी संख्या का हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए और एसडीएच जो है वो शायद उससे छोटा है, 50 बेडेड है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से हमें एक बड़ा अस्पताल मिलना चाहिए। इसके बाद जो है कल से मेरा सिरसा का दौरा रहेगा, अम्बाला का रहेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाके जो चीज़ों को देखता है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में हमारे पास कुछ शिकायतें आती हैं, कुछ नहीं आ पाती, तो हम लोगों को एक तो अपना शिकायत का जो तंत्र है वो बताते हैं कि आपको किस माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संपर्क करना है, अपनी शिकायत हम तक पहुंचानी है। दूसरा, हम अधिकारियों को इस बात के लिए सचेत करते हैं कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जिस भी डिपार्टमेंट पे आप हैं, तो उसमें मानव अधिकारों की दृष्टि को जरूर रखिए। कहीं भी ऐसा ना हो कि आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए अपने कामों को आगे बढ़ाएं। इसी को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये हमारा एक प्रयास है, इसलिए हमें ग्राउंड जीरो पे आना पड़ता है। सुबह आपने सोरखी के सरकारी स्कूल का भी निरीक्षण किया था, तो वहाँ भी कुछ खामियाँ मिली सर? हाँ, वहाँ सोरखी में क्योंकि बच्चे नहीं थे तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई। हाँ, स्टाफ से मैंने बात की। अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें शौचालय का निर्माण नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ी खामी है। स्कूल की साफ सफाई को लेके भी मुझे थोड़ा सा उसमें नाराज़गी व्यक्त की मैंने। स्कूल की साफ सफाई जो है ठीक से नहीं थी। फर्स्ट एड बॉक्स उनका ठीक नहीं था, कुछ एक्सपायर्ड मेडिसिन भी हमें मिली वहाँ पे। और सजेशन बॉक्स जिस तरीके से चलना चाहिए और एसएमसी का रजिस्टर जिस तरीके से मेंटेन होना चाहिए, उसमें कुछ कुछ खामियां मिली और ये सभी जो है हमने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में डाला है। डॉक्टरों की कमी का एक बड़ा एक मुद्दा रहता है सर, तो वो यहाँ कब तक पूरी होने की उम्मीद है सर? देखिए, मैं जो चीज़ें यहाँ पे मैं देख के जा रहा हूँ और कुछ मैंने डाटा जो है वो यहाँ डॉक्टर साहब से मंगवाया है, वो सभी मेरी रिपोर्ट में अंकित होगा। हमारी रिपोर्ट जो है माननीय चेयरमैन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित होती है, जिसपे वो आगे की कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को हिदायत देते हैं कि जो भी कमियां हमें देखने को मिली इन 4 जिलों में, उसको तुरंत पूरा किया जाए। और ये 4 जिलों का जो हमारा निरीक्षण है, ये केवल 4 जिलों तक सीमित नहीं रहता। हमारा देखने का नज़रिया ये रहता है कि अगर हमने कोई भी 4 जिले चुने हैं, तो इसका मतलब मूल रूप से हरियाणा में ये समस्याएं हैं और उसी को लेके हमारे चेयरमैन जो हैं उस पे सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। जी सर, इसके अलावा हादसे में किसी और डिपार्टमेंट में भी आप इंस्पेक्शन हुए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं निकलूंगा आज। मुझे हिसार में जो है वो जेल और ओल्ड एज होम देखने का मौका मिला, वो मैंने देखा है। और हांसी में अभी और कहीं मेरा जाने का विचार ये है। बेड की संख्या बढ़ाने के लिए आप कुछ रिपोर्ट के माध्यम से अधिकारियों को अनुशंसा करें या राज्य सरकार को अनुशंसा करें इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। ये जो यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से जितना बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, ये मेरी एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को। उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि हमें यहाँ पे जो है ज़्यादा डॉक्टर्स और ज़्यादा बेड की आवश्यकता है। यहाँ पे हमें अपनी खुद की एम्बुलेंस भी चाहिए और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कंसल्टेंट्स की कमी है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की कमी है, एक्सरे की कमी है, ये सभी चीज़ें जो हैं पूरी विस्तार से हमारी रिपोर्ट में अंकित होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, माननीय चेयरपर्सन जो है इस पे आगे का संज्ञान लेंगे। जी, थैंक यू सर। मेरा बालकृष्ण गोयल
और हिंदी में विशेष पर्यवेक्षक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्पेशल मॉनिटर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जिस प्रकार जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर ने कहा कि जो हाँसी जो है वो जिला बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन सामान्य अस्पताल को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि क्योंकि ये जो है अभी तक 50 बेड का है, एक्सरे की मशीन नहीं है, सीटी स्कैन की मशीनें नहीं है, और डॉक्टर की जो सबसे बड़ी जो कमी है उसके बारे में भी इनका जो रवैया है वो सकारात्मक है। और उन्होंने कहा कि हम जो पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है हाँसी के इस अस्पताल को 100 बेड का भी कर दिया जाए और जितनी भी डॉक्टर्स की और मशीनों की जो कमी है उनको दूर कर दिया जाए, ताकि जो है क्षेत्र के लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवाएं हो सके। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।